हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि हम पूर्व की भांति हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की हिंदी, और जिसमें हम आज 2 नवंबर 2020 को हम पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 8, जिसमें हमारा होगा विशेषण बिंदु। प्यारे विद्यार्थियों, हम व्याकरण के एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक यानी 1 बाय 1 टॉपिक हम क्लियर करते जाएंगे और हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होता है। आपने जाना होगा कि पूर्व में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। विद्यार्थी नंबर 3 टॉपिक है विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम। यहाँ पर आपने कक्षा 7 में भी पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, वो हमें 1 बाय 1 क्लियर करने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण। अब यहाँ एक परिभाषा में के अंदर लिखा गया है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम। आपसे कभी भी कोई भी व्यक्ति इस विषय में बात करे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम जयपुर से 2 किलो मीठे आम लेकर आया। यहाँ राम व्यक्तिवाची संज्ञा है, जयपुर यहाँ पर स्थानवाचक संज्ञा है। अब जयपुर से, जयपुर एक स्थान हो गया, और वहां से क्या लेके आया? 2 किलो वस्तुवाची संज्ञा हो गई, भारवाचक हो गए। और यहाँ पर मीठे आम, इसके भाव। अब आपको पता, मीठा जहां भी दिखता है तो मुंह में पानी आ जाता है, तो उसी प्रकार मीठे आम लाया, यहां भाव आ गए। तो ये क्या हुए? व्यक्तिवाची संज्ञा के, और उसके जो परिभाषा उसके अकॉर्डिंग उसका एग्जाम्पल आमने शब्द। जैसे रोगी को देख करके अनायास ही हर व्यक्ति के मन में करुणा जागृत हो जाती है, ये भाव आ गए हैं, उसकी हेल्प की जाती है, उसको डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे मन के उद्गार है। अब आती है बात सर्वनाम की, जहां संज्ञा पदों के रूप में काम लिए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, तुम, आप, सब, यानी कि किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लिया जाता, वे सर्वनाम होते हैं। वे वहां से आए पर वह नहीं आया। यहां पर क्या है? अननोन व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का नाम भी नहीं है, तो सर्वनाम हो गया। अब इसके भेद हम भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन आज हम परिभाषा पढ़ रहे हैं विशेषण की। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तक, कुछ कमरे, कुछ बसें, कुछ पेड़, ये क्या है? ये विशेषण है। इसमें हमें पहचान करनी है कि इसमें विशेषण कौन से हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने विशेष टॉपिक लगा करके लिखा है कि नीला, छोटी, दुबला तथा कुछ पुस्तकें। मैंने यहाँ अंडरलाइन करके दिखाया है कि पहले में नीला आकाश में नीला जो है विशेषण हो गया, छोटी लड़की, छोटी के अंडरलाइन हो गया, दुबला आदमी, दुबला के हो गया, और कुछ पुस्तकें तो कुछ के हो गया। ये आपको एक थोड़ा अंतर समझना है कि विशेषण का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से आपने समझा कि नीला आकाश, आकाश कैसा है? नीला है। यहाँ आकाश की विशेषता कैसी है? नीला है, तो यहाँ नीला लिख दिया हमने। छोटी लड़की, लड़की कैसी है? छोटी है, तो यहाँ हमने छोटी। आदमी कैसा है? दुबला है, तो यहां हमने दुबला लिख दिया। पुस्तकें, कुछ पुस्तकें कितनी है? फिर कुछ, तो हमने यहां कुछ आदि। ऐसे उदाहरणों के माध्यम से
हमें इनकी पहचान करनी है कि विशेषण क्या होता है और इसके क्या उदाहरण होते हैं। आप दैनिक जीवन में जो भी इस प्रकार की एक्टिविटी को घटित होते देखते हैं तो उसको भी आपको देखना चाहिए और उदाहरण बनाने चाहिए, तो ये आपके डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब आती है बात एक विशेषण के साथ ही जुड़ा हुआ है विशेष्य। देखो विद्यार्थियों, इसी का दूसरा टॉपिक होता है विशेष्य। इसमें है जिस संज्ञा शब्दों से, कहा कहीं कहीं देखने को मिलता है ये जिन संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताया जाता है। संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताया जाता है। यहां है क्या है, सर्वनाम शब्दों की विशेषता। तो क्या इसमें फर्क हो गया, तो ये क्या है, विशेष्य कहलाता है। जैसे उदाहरण आपने पूर्व में उपयुक्त उदाहरण लिखा, नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें। तो हमने आकाश की विशेषता नीले से बताई थी, तो यहाँ पर विशेष्य क्या है, संज्ञा शब्दों की और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताया जाता है। तो आपको आकाश नीला है, नीला क्या है, आकाश है। और लड़की कैसी है, या छोटी लड़की थी तो लड़की वाला हो गया। आदमी तो दुबला आदमी था। और पुस्तकें कितनी थी, कुछ थी, तो हमने पुस्तकें लिखी। तो यहां पर हम ये लिख रहे थे, आपको समझ में भी आ गया होगा कि पहला विशेषण की परिभाषा में आपने उदाहरण समझे, विशेष्य में आपने पहले में हमने लिखा नीला ये इसकी विशेषता व्यक्त कर रहा है, लेकिन विशेष्य में जो जिसके ऊपर निर्भर होता है, जो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम है, उसकी हमने यहाँ पहचान की है। तो आकाश, लड़की, आदमी तथा पुस्तकें, ये हमारी विशेषत्व की विशेषता को व्यक्त कर रहे हैं। और अब आती है बात इनके टाइप्स की, इनके प्रकार की। तो यहाँ पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, जैसे आपने संज्ञा के भेद पढ़े सर्वनाम के, तो संज्ञा के उसी प्रकार विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण हमारा चौथा विशेषण का रूप है। हम 4 बिंदुओं को विशेषण के भेद के रूप में पढ़ेंगे। आज आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए, नोटबुक में अच्छे से नोट करना, और मैं पूछूंगा आपको इसके बारे में, और इसकी जो आपके फीचर समझ में आ जाए, नहीं है तो मेरे को लिख के बताना कि सर समझ में नहीं आया। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।